मूवी की शुरुआत कैलिफोर्निया से होती है, जहां हम एक रिपोर्टर को ये बताते हुए सुनते हैं कि अब डायनासोर्स और इंसान एक साथ रहने लगे हैं और डायनासोर्स के कारण इंसानों की लाइफ काफ़ी बर्बाद हो चुकी है। उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, इसलिए बायोसिन नाम का एक कंपनी डायनासोर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाने के लिए हर प्रजाति के डायनासोर्स के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। कुछ लोग तो डायनासोर्स के बच्चों को पकड़ के उनको बेचने का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्लेयर को, जो पहले की तरह अभी भी अपनी दोस्तों के साथ इंसानों द्वारा बंदी बनाए हुए डायनासोर्स को बचाने का काम करती है। इस बार रात के टाइम क्लेयर एक डायनासोर को बचा के कार से भागती है, पर कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। उनकी आवाज़ सुन के रास्ते में कुछ बड़े डायनासोर आकर उन लोगों की गाड़ी पलट देते हैं और क्लेयर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं ओवेन को, जो निवाडा में एक डायनासोर को अपने कंट्रोल में लाता है। ओवेन वहाँ अपनी बेटी और क्लेयर के साथ जंगल के बीच एक घर में रहता है और उन डायनासोर्स का ख्याल रखता है। मेजी उनकी अडॉप्टेड बेटी होती है। मेजी को वहाँ जंगल के बीच रहना नहीं पसंद, उसे सिटी में कम जाने दिया जाता है, इसलिए वो क्लेयर पे गुस्सा होती है। ओवेन उसे समझाता है कि ये सब वो लोग उसके भले के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। अगले सीन में हम देखते हैं ब्लू को, जो अपने बच्चे को शिकार करना सिखा रही होती है। अब रात को क्लेयर ओवेन के साथ मेजी के बारे में बात करती है कि वो लोग वहाँ उसे ऐसे कब तक रखेंगे, इस बारे में उन्हें कुछ करना चाहिए। अगले दिन सुबह हम बहुत सारे टिड्डे को एक फैमिली की फसल बर्बाद करते हुए देखते हैं, जिनसे डर के दो बच्चे भाग के खुद को एक रूम में बंद कर लेते हैं और इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए एली, जो कि एक पैलियोबोटनिस्ट है, उसे बुलाया जाता है। एली इस मूवी की पहली पार्ट में थी। यहाँ एली देखती है कि उन टिड्डे ने एक खेत की फसल को पूरा खराब कर दिया है, पर उसके साइड वाले खेत की फसल, जो कि बायोसिन कंपनी का है, वो पूरा सही सलामत है, जिससे उसे समझ आती है कि ये टिड्डे बायोसिन कंपनी का बनाया हुआ है, जो बायोसिन के फसल को छोड़ के बाकी सारे फसल को खा जाते हैं। इसके बाद एली वहाँ से एक टिड्डे को पकड़ के अपनी फ्रेंड पैलियोंटोलॉजिस्ट एलन के पास आती है और उससे मदद मांगती है। फिर दोनों मिलकर बायोसिन कंपनी में जाकर इस बारे में पता लगाने का प्लान करते हैं, ताकि वो लोगों को प्रूव कर सके कि बायोसिन के वजह से ही दुनिया खतरे में आ चुकी है। इसके बाद हम मेजी को ब्लू की बच्चे को खाना खिलाते हुए देखते हैं, पर तभी वहाँ ब्लू आ जाती है। वो बहुत गुस्से में होती है, तो ओवेन आकर उसे संभालता है और वो वापस जंगल के अंदर चली जाती है। इस बात से गुस्सा होकर मेजी अपनी साइकिल लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। यहाँ हम एक आदमी को मेजी पर नजर रखते हुए देखते हैं। इधर कुछ लोग ब्लू की बच्चे को पकड़ के ले जाते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग मेजी को किडनैप कर लेते हैं। ओवेन दूर से ये सब देखता है, पर कुछ नहीं कर पाता। वो जल्दी से भागता हुआ घर आकर क्लेयर को ये सब बताता है और वो दोनों मेजी और ब्लू की बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए घर से निकल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ बाहर ब्लू आती है, जो अपने बच्चे को खोने के बाद काफ़ी गुस्से में होती है। ओवेन उसे समझाता है कि वो उसके बच्चे को ला कर देगा, तो ब्लू वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों पहुँचते हैं अपनी फ्रेंड फ्रैंकलिन के पास, जो एक CIA ऑफिसर है। फ्रैंकलिन उस किडनैपर का लोकेशन और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। उसका नाम रेन होता है। इस केस में उनकी मदद के लिए फ्रैंकलिन CIA का एक अंडरकवर एजेंट बैरी के बारे में उन्हें बताता है और वो दोनों बैरी का कॉन्टैक्ट लेकर वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम एली और एलान को बायोसिन कंपनी का हेड ऑफ कम्युनिकेशन रामसे से मिलते हुए देखते हैं, जो उन दोनों को बायोसिन कंपनी के अंदर ले आता है। यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड डॉक्टर इयान से मिलते हैं, जो बायोसिन कंपनी के लिए काम करता है। यहाँ डॉक्टर इयान चुपके से एली को एक वॉच देता है, जिसके थ्रू वो कंपनी के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकती है। इसके बाद हम उन किडनैपर्स को मेजी को सोयोना नाम की एक लेडी के हवाले करते हुए देखते हैं। वही हम काइला को भी देखते हैं, जो डायनासोर्स का बिजनेस करती है और वो मेजी को वहाँ देख लेती है, पर काइला को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इधर ओवेन और क्लेयर CIA ऑफिसर बैरी से मिलते हैं, जो उन्हें एक क्लब में लेकर जाता है। वहाँ इलीगली डायनासोर्स का डील किया जाता है, इसलिए काइला भी वहीं पर आई होती है, क्योंकि वो डायनासोर का बिजनेस करती है। क्लेयर यहाँ पर काइला को मेजी की फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती है। काइला ने मेजी को किडनैपर्स के साथ देखने के बाद भी जानबूझ के उन्हें झूठ बोल देती है, क्योंकि उसे इन सब झमेले में पड़ना नहीं होता। उसी क्लब के बाहर ओवेन रायन को शोना के साथ डील करते हुए देख लेता है और मौका देख के उस
पे अटैक करता है। रायन भागते हुए क्लब के अंदर डायनासोर की फाइटिंग रिंग के अंदर गिर जाता है और 2 छोटे डायनासोर उसके हाथ को खाने लगते हैं। यह ओवेन भी आ जाता है और उससे मेजी के बारे में पूछता है, पर वो कुछ भी नहीं बताता। तभी एक बहुत बड़ी डायनासोर खुद को आज़ाद कर लेती है और उन सब पे अटैक कर देता है और रायन को खा जाता है। यह शोयोना अपने सारे डायनासोर्स को आज़ाद करके ओवेन के टीम के पीछे लगा देती है। वो सब बच के भागते हैं और क्लेयर शोयोना के पीछे जाती है। शोयोना बायोसिन कंपनी का CEO डॉक्टर ल्यूइस को फ़ोन करके बता देती है कि मेजी के पेरेंट्स उसे ढूंढते हुए उस तक पहुंच चुके हैं। क्लेयर शोयोना के साथ शांति से बात करने की कोशिश करती है, पर शोयोना उस पर अटैक करती है। क्लेयर फाइट के दौरान उसे अपने पास रखा एक गैजेट से शॉक देती है, तो शोयोना मजबूर होकर उसे बता देती है कि उसके लोग मेजी को बायोसिन कंपनी में लेकर गए हैं। शोयोना की डायनासोर लेजर लाइट के जरिए उसकी बात माना करते हैं, इसलिए जैसे ही वहाँ एक डायनासोर आता है, शोयोना अपनी लेजर लाइट से उस डायनासोर को इंडिकेशन देकर क्लेयर के पीछे लगा देती है। क्लेयर उससे बचती हुई एक बिल्डिंग से छलांग लगाते टाइम नीचे खड़ी एक गाड़ी में गिर जाती है। काइला उसे देख लेती है और उस गाड़ी को चलाकर ले जाती है। इधर एक डायनासोर ओवेन और बैरी पे अटैक करने ही वाला होता है, पर वो दोनों उसे एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। तभी क्लेयर ओवेन को कॉल करके बता देती है कि वो लोग मेजी को बायोसिन लेकर गए हैं। इतने में वहाँ शोयोना आती है, तो बैरी उसे गन पॉइंट पर लेता है और ओवेन बाइक लेकर वहाँ से निकल जाता है। पीछे से शोयोना एक डायनासोर को लेजर लाइट के थ्रू ओवेन के पीछे लगा देती है। इधर क्लेयर के पीछे भी वो डायनासोर्स होते हैं। दोनों बचते हुए काइला के प्लेन तक पहुंचते हैं। काइला प्लेन स्टार्ट करती है, इतने में वहाँ ओवेन भी आ जाता है, तो क्लेयर प्लेन के पीछे का हिस्सा खोल देती है। ओवेन बाइक लेकर किसी भी तरह बचते हुए प्लेन के अंदर घुस जाता है और प्लेन टेक ऑफ कर जाती है। दूसरी तरफ एलन और एली बायोसिन की लैब में सब कुछ देख रहे होते हैं और मेजी को वहाँ लाया जाता है, जहाँ डॉक्टर हेनरी से पता चलता है कि मेजी की रियल मॉम शार्लेट बायोसिन में काम करती थी और बचपन में मेजी को हेल्थ में कुछ डिसऑर्डर होने के कारण उसकी मॉम शार्लेट ने उसकी DNA चेंज कर दी थी, जिस वजह से वो आज जिंदा है। शार्लेट ही एक ऐसी साइंटिस्ट थी जिसे इंसानों की DNA चेंज करना आता था, इसलिए मेजी को वहाँ लाया गया है ताकि उसकी DNA से वो लोग शार्लेट की DNA चेंज करने की प्रोसेस का पता कर सके। डॉक्टर ल्यूइस ने पहले भी इस बारे में पता करने की कोशिश की थी। उन्होंने टिड्डे पर एक्सपेरिमेंट किया था, पर उनकी एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था, जिस कारण वो टिड्डे इतने बड़े और खतरनाक बन चुके हैं। इधर एलन एली के साथ अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके सबसे छुप के डॉक्टर इयान का दिया हुआ उसी वॉच के थ्रू एक रूम के अंदर जाते हैं टिड्डे का सैंपल लेने के लिए। इधर मेजी अपने सामने कैद ब्लू की बेबी रैप्टर को आज़ाद करके वहाँ से भागती है, तो ल्यूइस इमरजेंसी अलार्म बजा देता है, जिसकी आवाज़ सुन के सारे टिड्डे उड़ने लगते हैं और एलन एली पे अटैक करते हैं। वो दोनों उसी रूम में लॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके हाथ से वो वॉच गिर जाता है। वो दोनों मुश्किल से वॉच ढूंढ के वहाँ से बच के निकलते हैं। तभी उनके सामने मेजी आ जाती है और वो लोग एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिर तीनों साथ मिल के वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ काइला के प्लेन में उड़ने वाले डायनासोर्स हमला कर देते हैं, जिस कारण प्लेन में आग लग जाती है। ओवेन क्लेयर को पैराशूट के जरिए प्लेन से उतार देता है और वो खुद काइला के साथ मुश्किल से एक जगह लैंड करता है। बायोसिन के अंदर रामसे को वहाँ की इलीगल एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल गया होता है, इसलिए वो एलन और एली का साथ देता है। वो एक ट्रेन से उन्हें मेजी के साथ वहाँ से भेज देता है। क्लेयर खुद को जंगल में एक पेड़ के ऊपर लटका हुआ पाती है और उसके सामने होता है एक बहुत बड़ा डायनासोर। वो जल्दी से वहाँ से कूद के धीरे धीरे छुपती हुई आगे बढ़ती है, पर वो डायनासोर उसे देख लेता है। क्लेयर उससे बचने के लिए पानी के अंदर छुप जाती है, तो वो डायनासोर वहाँ से चला जाता है। इधर ओवेन और काइला अपने प्लेन से निकल के एक जमे हुए लेक को क्रॉस करते टाइम एक डायनासोर उन पे अटैक कर देता है। बर्फ फटने के कारण वो डायनासोर वहाँ से पानी के अंदर जाकर उन पे अटैक करने की कोशिश करता है। वो दोनों भागते हैं, पर ओवेन पानी में गिर जाता है और वो डायनासोर उसे खाने ही वाला होता है कि तभी सही टाइम पर काइला ऊपर से उसे खींच लेती है और दोनों भागते हुए एक लिफ्ट के अंदर घुस के अपनी जान बचाते हैं। इधर डॉक्टर ल्यूइस एलन का उसे ट्रेन को ट्रैक करके उसे बीच रास्ते में रोक देता है। बाहर आकर वो लोग खुद को एक टनल के अंदर पाते हैं, जहाँ कुछ डायनासोर्स उन पे अटैक कर देते हैं और डॉक्टर इयान बैरी की मदद से सही टाइम पर आकर उन्हें बचा लेते हैं। जंगल के अंदर क्लेयर पे एक डायनासोर अटैक करने ही वाला होता है, पर ओवेन और काइला आकर उसे बचा लेते हैं। वो दोनों उस लिफ्ट के जरिए जंगल के अंदर आ गए होते हैं। डॉक्टर ल्यूइस सबके प्रेशर में आकर उन टिड्डे को जलाने का फैसला करता है और उन्हें आग लगा देता है। जलते हुए टिड्डे लैब का ऊपरी हिस्सा तोड़ के लिफ्ट के रास्ते जंगल में निकल जाते हैं, जिसे देख के काइला, ओवेन, क्लेयर हैरान होते हैं।
कुछ चलते हुए टिड्डे डॉक्टर इयान की गाड़ी में गिर जाता है, जिससे उनकी गाड़ी एक ऊंची जगह से नीचे गिर के पलट जाती है। मेजी गाड़ी के अंदर से अपनी पेरेंट्स को देख के आवाज़ लगाती है और फाइनली वो सब मिल जाते हैं। वही एक डायनासोर आ जाता है तो वो लोग उससे बच के भागते हैं, पर डायनासोर उनका पीछा नहीं छोड़ता। पीछे से डॉक्टर इयान उस डायनासोर के मुंह में आग फेंक के भागता है, पर डायनासोर अभी भी उनके पीछे होता है। वो लोग मुश्किल से उसे शॉक देकर भगाते हैं और बायोसिन के लैब में घुस जाते हैं। यहाँ बैरी उन्हें ज्वाइन करता है और वो लोग वहाँ मौजूद हेलीकॉप्टर तक पहुँचने के लिए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें ब्लू की बेबी रैप्टर मिलता है, जिसे ओवेन एक इंजेक्शन देकर बेहोश करके अपने साथ ले लेता है। अब उन जलते हुए टिड्डे के कारण पूरे जंगल में आग लग जाती है, तो सारे डायनासोर और बायोसिन के लोग वहाँ से भागने लगते हैं। डॉक्टर ल्यूविस अपने ट्रेन से भागते टाइम रास्ते में वो ट्रेन खराब हो जाती है और कुछ डायनासोर्स आकर उन्हें मार डालते हैं। काइला अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर तक पहुँच के उन सबको और बायोसिन के बचे कुछ लोगों को लेकर वहाँ से निकलने में सफल हो जाती है। उनके साथ डॉक्टर हेनरी भी होता है, जिसने डॉक्टर ल्यूविस के कहने पर उन टिड्डे को बनाया था, पर अब वो अपनी गलती सुधारता है और टिड्डे का डीएनए दोबारा बदल के उन्हें नॉर्मल बना देता है। एलन एली को प्रपोज करता है और फाइनली वो दोनों एक हो जाते हैं। काइला अपनी इलीगल बिजनेस छोड़ देती है और ओवेन बेबी रैप्टर को लाकर उसकी मॉम ब्लू को दे देता है, जिससे ब्लू बहुत खुश होती है और जंगल के अंदर चली जाती है। मेजी भी अब ओवेन और क्लेयर के साथ अच्छे से रहने लगती है और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में काफ़ी मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।